बताया गया है एक बार महाराज दशरथ को गिलाना। रामचरितमानस में जितनी भी चौपाई है, हर चौपाई में शंका है और हर चौपाई के कई अर्थ हैं। एक बार भूपत मनवाए, महाराज दशरथ को कभी गिलानी नहीं हुई, केवल एक बार ही। क्यों हुई? तो सुखदेव जी बोले, परीक्षित, महाराज दशरथ जी का एक नियम था, प्रतिदिन इंद्र की सभा में जाया करते थे। इंद्र और महाराज दशरथ की बड़ी ही घनिष्ठ मित्रता थी। प्रेम से वहां पर सत्संग चर्चाएं हुआ करती थी। लेकिन एक दिन की बात, महाराज दशरथ जी इंद्र की सभा से वापस आ रहे थे और जैसे ही वापस आए इन्होंने एक दृश्य देखा। वो दृश्य क्या था? देवर्षि नारद जी आ रहे थे, हाथ में बीड़ा लिए हुए और बीड़ा बजा रहे थे। क्या नाम है माते? क्या नाम है? नहीं, चलो कोई बात नहीं। और ये हमारी माता जी की तरफ से 51 मुद्राएं और बहन की भी तरफ से 11 मुद्राएं। परमात्मा कल्याण करे, ईश्वर खुशी बनाए रखे। नारद जी गीत गाते चले आ रहे हैं। श्रीवन नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम ले तो है, आए जो नारायण नाम ले तो है, प्यारे पान होत नारायण भजन नारद जी नारायण शब्द लेते आ रहे थे और जब राजा दशरथ जी को देखा तो नारायण ना कहते हुए इन्होंने एक भजन गाया। क्या? कि जिस भजन में राम का नाम न हो और उस भजन को गाना ना चाहिए, और जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस जगह पे तुम्हारा, राजा दशरथ आ रहे हैं और इधर से नारद जी आ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं है। उधर नारद है और इधर दशरथ जी है। और कितनी भी बेटी प्यारी हो, बाए घर घर घुमाना ना चाहिए। और कितना भी बेटा प्यारा हो उसे सर पे बिठाना ना चाहिए। नारद जी कह रहे हैं कि जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को कभी नहीं गाना चाहिए। वो गाना ही क्या है जिसमें राम का शब्द ना आए। और उस जगह पर नहीं जाना चाहिए जिस जगह पर तुम्हारा सम्मान ना हो। चाहे जितनी भी बेटी प्यारी हो, लेकिन घर घर नहीं घुमाना चाहिए। चाहे जितना प्यारा बेटा हो उसे कभी ज्यादा लाड़ प्यार नहीं देना चाहिए।
क्योंकि लाड़ प्यार में ही बच्चे बिगड़ते हैं। और चाहे जितनी तिरिया प्यारी हो, बाय भेद बताना ना चाहिए। और चाहे जितना भैया, देखो कितना शब्द अच्छा दिया है कि चाहे जितना भैया बैरी हो, बाय भेद बता देना चाहिए। क्योंकि समय पर भाई ही काम आता है। राजा दशरथ ने जो वचनों के सुने, ऐसे कड़वे वचनों को सुनकर के महाराज दशरथ हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और जवाब दियो है मुनवर, वैसे तो यहाँ कोई नहीं है मेरे अलावा, क्या हमसे कुछ भूल हुई? जवाब दिया दशरथ, समझो तो तुमसे नहीं तो हमसे क्या होगा? जवाब दिया क्या? तब महाराज नारद ने बताया है दशरथ, जिस जगह पर तुम जाते हो एक बार वापस लौट के उस जगह को दोबारा तो देख लो, पीठ पीछे कितना सम्मान होता और कितना अपमान होता। तब राजा दशरथ उन्हीं पांव देवराज इंद्र की सभा की ओर प्रस्थान किया। कचहरी तो बर्खास्त थी, सभा तो बंद थी। वहां पर 4 कहार लेकर के जल और जिस गद्दी पर दशरथ बैठे हुए थे उसी गद्दी को धुल रहे थे। राजा दशरथ को देखा तो उन कहार चौंक करके बैठ गए। महाराज दशरथ बोले, इस गद्दी को क्यों धुला जाता है? चारों ने जवाब दिया, महाराज क्षमा करें, आप एक राजा हो और मैं एक नौकर हूं। अगर यदि आप पूछ रहे हो तो मैं अवश्य बताऊंगा। आप एक निर्वंशीय राजा हो, आपके कोई संतान नहीं है, इसलिए महाराज आपका सम्मान तो मिलता है। जब आप चले जाते हो तो देवराज इंद्र इस गद्दी को धुलाता है, क्योंकि अशुगुण हो जाते हैं, इसलिए इस गद्दी को पुनः पवित्र किया जाता है कल के लिए। तब महाराज दशरथ के गिलानी हुई, परमात्मा अगर हमारे संतान होती तो मेरे पीठ पीछे मेरी ये दशा ना होती, इतना अपमान ना होता। तब गिलानी हुआ राजा दशरथ। और एक बार महाराज दशरथ शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचे। जंगल में जाकर के इन्होंने देखा कि एक हिरनी बड़ा ही प्रेम से घास को चुन रही थी। इन्होंने धनुष बाण लिया, उस हिरनी को मारना चाहा। आगे आगे हिरनी भाग रही, पीछे से राजा दशरथ। बहुत दूर हिरनी निकल गई। इसके बाद हिरनी खड़ी हो गई और हंसने लगी। जवाब दिया, ओरे मूर्ख राजा दशरथ, तू हमें नहीं मार सकता है। राजा दशरथ बोले, क्यों? जवाब दिया, हमें तो वरदान है, हमें वही मार सकता है जिसके कोई संतान हो। तेरे तो कोई संतान ही नहीं, तो तू हमें क्यों मारने जा रहा है? तो क्यों व्यर्थ की मेहनत करता है मेरे पीछे? तब महाराज दशरथ ने विचार किया, गिलानी हुई, दुख हुआ, अगर मेरे संतान होती तो ये एक जानवर भी हमसे कुछ नहीं कर पाता। एक बार ये तो 2 बातें हो गई। तीसरा बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। रावण ने जब समझ लिया कि राजा दशरथ के द्वारा हमारा काल आएगा, तो सोते एक दिन एक रात को रावण अपने विमान को ले जाकर के अयोध्या में और दशरथ जी को सोता ही उठा लिया कि हम इसे उठा करके आसमान से नीचे फेंकेंगे, जब ये नीचे आएगा तो मर जाएगा। रावण ने दशरथ जी को लिया और ले जाकर के आकाश मार्ग पे उड़ा जा रहा था। इधर एक पक्षी है जिसका नाम है काऊ जटाऊ। काए जटाई ने जब देखा कि दशरथ, हमें लगता है दशरथ का विमान जा रहा है, और इतनी रात को
पीछे पीछे पंख फैला करके उड़ने लगा। और इधर रावण ने जाकर के जैसे ही सोते ही दशरथ जी को ऊपर से फेंका, वैसे ही जटायु जी ने अपने पंखों को फैला करके महाराज दशरथ को अपने पंखों में लेटा लिया और बड़े प्रेम से नीचे उतारा। जब राजा दशरथ की आंख खुली, जटायु से पूछा, सारा हाल बताया। राजा दशरथ ने जवाब दिया, है जटायु, आज तुमने मेरी जान बचाई है, हमसे कुछ मांगो। जटायु बोला, महाराज यदि आप देना ही चाहते हो तो मुझे अपने बड़े बेटे के दर्शन कराओ। और जटायु जानता था कि भगवान इनके यहाँ अवतार लेंगे। राजा दशरथ ने कहा, मेरे कोई संतान नहीं है। तब एक गिलानी हुई, अगर मेरे संतान होती तो ये तो बात करते हैं कि दर्शन कराने के मैं इन्हें बिल्कुल ही अपने संतान दे दूंगा। उस समय गिलानी बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि एक बार भूपत मन माही अभय गिलान मोर सुतना। हालत प्रमाण तो काफी हैं, लेकिन समय कम है और कथा ज्यादा है। संक्षेप में सब लोग सुनेंगे। राजा दशरथ को जब गिलानी हुई तो ये अपने गुरु वशिष्ठ के पास में पहुंचे। जब ज्यादा दुख मनुष्य को हो जाए तो समझ लेना कि अब हमें कहीं भी शांति नहीं मिलेगी, अपने गुरु या संत महात्माओं के पास बैठने लगो, शांति अवश्य मिलेगी। राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ के पास में पहुंचे। गुरु गए तुरंत गए महिपाला और चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु के आश्रम में जाकर के राजा दशरथ जी अपने वशिष्ठ से निवेदन करने लगे, नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्व साधवा प्रणाम पारांगता। हाथ जोड़ करके गुरु से निवेदन किया है, गुरुदेव मैं तुम्हें हृदय से सच्चे दिल से प्रणाम करता हूँ। नमाम शैले गुरुवे नमः। हे गुरुदेव मैं तुम्हें दिल से नमस्कार करता हूँ। वशिष्ठ बोले, राजा दशरथ आज बहुत दिन बाद तुम मेरे पास में आए हो, क्या बात है, क्या कारण है, कुछ ज्यादा चिंता है? जवाब दिया, हाँ क्या? सुतमय भयो जगत सब हासई और देख दशा मेरी छाती फाटई। महाराज हमारे कोई संतान नहीं हुई है, इसलिए सब जग हंसता है, हमें निर्वंशिया कहता है, मेरी पत्नियों को बांझ कहते हैं। महाराज मेरी इच्छा है कि मेरे घर में भी कोई संतान हो जाए। वशिष्ठ ने जवाब दिया, चिंता न करो दशरथ। और क्या कहा कि धरऊ धीर हुई है सुतचारी। राजा दशरथ की धरऊ धीर हुई है सुतचारी और त्रिभुवन भगत विविध भय। राजा दशरथ धीरज धरो, एक नहीं तुम्हारे भाग में 4-4 पत्र लिखे हैं। दशरथ खुशी मनाए चरण तुरात पखारी। दशरथ खुशी मनाए
महाराज दशरथ जी से वशिष्ठ जी ने कहा है, धरौधीर होइए सुतचारी, अत्रिभुवन विविध भगत भयहारी। हे राजा दशरथ, दिल में गिलानी मत करो, तुम चिंता न करो, दिल में धीर धरो। तुम्हारे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार संतानें होंगे। महाराज दशरथ चरणों पर गिर गए। वो कैसे होंगे? बोले, जवाब दिया, तुम अपने यहाँ पुत्रेष्ट यज्ञ करवाओ। जब तुम्हारे यहाँ पुत्रेष्ट यज्ञ हो जाएगा, महात्माओं, संतों, ब्राह्मणों और भगवान देवी देवताओं की कृपा से तुम्हारे यहाँ संतान अवश्य होगी। राजा दशरथ ने शुभ काम में देरी नहीं की। माताओं, बहनों, भाइयों, कभी भी शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए मनुष्य को। महाराज दशरथ जी ने उसी समय क्या किया? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र कार्य शुभ यज्ञ रचावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र कार्य शुभ यज्ञ रचावा। राजा दशरथ जी ने अपने यहाँ श्रृंगी ऋषि को बुलाया, वशिष्ठ को बुलाया, इत्यादि संतों को बुलाया। बुलाकर के पुत्रेष्ट यज्ञ की तैयारियां करने लगे। बताया गया है, बड़ा ही प्रेम से यज्ञ के पास सभी लोग बैठ गए और यज्ञ करने लगे। कैसे? भगत सहित मुनि आहुत की, भगत सहित मुनि आहुत की, प्रगटे अगिले सरोवर में। महाराज दशरथ जी सभी संतों ने बड़े ही प्रेम के साथ में आहुति दी है। जैसे ही आहुति दी, आहुति देते ही देते अग्नि भगवान प्रकट हुए और हाथ में चरु का प्याला लिए हुए हैं, खीर का प्याला। वशिष्ठ बोले, राजन, इसे अपने कर में ग्रहण करो, अपने हाथ में ले लो और जाओ अपनी रानियों को खिला दो, उनकी अवश्य ही संतान होगी। राजा दशरथ वहां से चले, उस खीर को लेकर के महाराज दशरथ अपनी रानियों के पास में पहुंचे। तब ही प्रिय महाराज दशरथ, तब ही प्रिय नारी बुलाई और कौशल्या दौड़ी चली आई। महाराज दशरथ ने अपनी प्रिय रानी को बुलाया। प्रिय रानी महाराज दशरथ की कौन थी? कौशल्या, यानी कि केकई। केकई महाराज दशरथ की प्रिय रानी थी। प्रेम सभी से करते थे, सभी को मानते थे, लेकिन सबसे ज्यादा इसने अपनी छोटी रानी केकई से था। और कौशल्या ने समझा कि हमें बुलाया, तो कौशल्या आया। बड़े ही प्रेम के साथ में खीर को बड़ा ही भाव से दिया है। तीनों रानियों ने जिस समय खीर को पान किया, गर्भ ठहर गया,
बताया गया है एक चील आकाश से उड़ी जा रही थी। जब उस खीर को देखा तो उसने भी एक दो कण उठा लिया। सुखदेव जी बोले परीक्षित उड़ करके जा रही थी, इधर अंजनी मैया पर्वत पर तपस्या कर रही थी। एक कण आज अंजनी के हाथों में गिरा। उन्होंने समझा कि सूर्यदेव ने प्रसाद दिया, ग्रहण किया। हनुमान जी का जन्म बताया गया है। इस प्रकार हुआ। कोई तो कहते केसरी के पुत्र हैं, केसरी नाम के एक राजा थे, कोई कहता बानर थे, परमात्मा मान जी। जिस प्रकार कबीर दास का जन्म आज दिन तक नहीं ढूंढ पाया किसी ने कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वैसे हनुमान जी का भी कई प्रमाण है। कोई कहते पवन पुत्र हैं, पवन के पुत्र हैं। बोले गोविंद भगवान की। इस प्रकार आज बड़े ही प्रेम से सभी का गर्भ ठहर गया। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, कई यही विधि गर्भ सहित सब नारी, और रही हृदय हर्षित अति भारी। इसी प्रकार सभी नारियां आज गर्भवती हो जाती हैं। बताया गया है। महाराज परीक्षित जी थोड़ा अगरबत्ती वगैरह लगा दें, भगवान राम का अवतार होने जा रहा है। हालांकि अगर जनसंख्या में अच्छा तो और अच्छा आनंद आता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, काम की वजह से हम भी ज्यादा नहीं कुछ कहते हैं। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी शुक्ल पाछ हर प्रीता, बड़ा ही सुंदर दिवस है। मध्य यानी कि दोपहर का समय है और बड़े ही भाई के साथ में चैत्र का महीना है जो चल रहा है। कितना सुंदर अवसर है, भगवान राम का अवतार होगा। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता। भगवान बड़े ही प्रेम के साथ में अवतार धारण करते हैं। भगवान ने जन्म नहीं लिया, परमात्मा जन्म नहीं लेता बल्कि अवतार लेता। कौशल्या मैया शयन कक्ष में बैठी हुई हैं। उसी समय भगवान विष्णु ने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। किन्हें? कौशल्या ने। और जवाब दिया, मैया हम तेरी गर्भ से अवतार ले रहे हैं, तू हमें बड़े प्रेम से पालना। मैया प्रसन्न हो गई। लेकिन कौशल्या और महाराज दशरथ कौन थे पूर्व में? दिति कश्यप सुंदर दो प्यारे, इन्हीं ने तप कर डारो भारे। कश्यप ऋषि और दिति इन्होंने तपस्या की थी भगवान की। इन्होंने जब वरदान प्राप्त किया तो भगवान ने कहा चिंता न करो, द्वापर में मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा। आज भगवान ने छोटा सा रूप धारण किया। बोले राजा रामचंद्र की, चतुर्भुजी भगवान की, सच्चे दरबार की।
भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार। जय हो, सभी लोग ताली बजाएं बड़ा ही प्रेम से। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार। हर्ष तो महतारी मुनि हरिहारी अद्भुत रूप विचार। लोचने अभिरामा तन घनश्यामा निज अमोद सुहारी। कहे तो जोरो अस्तुत तेरी कोई वेद आनता।